मैं सतीश कुमार तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ SKB ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ करता हाँ। माता सावित्री बाई फूले जी के जन्म एवं शिक्षा दिवस पर अंबेडकर नवयुवक दल यूनिट कुंती नगर में माता सावित्री बाई फूले जी का जन्मदिन मनाया गया। SKB न्यूज सतीश बाली की टीम ने इस सारे जन्म दिवस की न्यूज कवर की और अंबेडकर नवयुवक दल के कुछ सेवा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। शायद उन लोगों को मालूम होना चाहिए शिक्षा को कहां से कहां और ज्ञान को कहां से कहां मोड़ा जा रहा है और ज्ञान का ज्योति का सही अर्थ क्या है। शायद उन लोगों को मालूम होना चाहिए। पहले तो बहुत दिवाली मनाते थे, नवंबर में ही आया करता था, अब जनवरी में भी दिवाली आने लगा। ये 22 जनवरी को दिवाली मनाने वाले लोग थोड़ा सोचें ये क्या हो रहा है। एक बार बोला गया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। फिर हम लोग का ज्ञान हुआ तो पता करें भाई ये बौद्ध वाले कहां गए, ईसाई वाले कहां गए। सुने हैं इनका भी संख्या है, लेकिन जब इस ज्ञान की ज्योति का जब ज्योति जला, जब बेटियां उभरने लगी, जब समाज में आने लगी बेटियां, तो उन बेटियों ने ज्ञान का जब ज्योति जलाया तो मालूम चला इस ज्ञान को ज्योति को ज्यादा प्रकाशित हो रही है, क्यों नहीं दबाया जाए। तो दबाने के लिए अभी कुछ हमारे भाई लोग बता रहे थे बहुत सारी करतूतें की गई थी, जो भी मलबा हुआ उनके ऊपर बिगा गया, क्योंकि बिना कठिनाई के जिंदगी सफलता नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपना आंचल को संभाला और संभाल कर चला, जब एक व्यक्ति उनके सामने वर्ड के बारे में समझ रहे कौन सा वर्ड होगा, जब उनके सामने भद्र भद्री बातें जिस लायक को नहीं है उस लायक को भद्र टिप्पणियां करी जा रहा था, उन्होंने बस जुबान चुप रखा और आगे बड़ा भारी थप्पड़ खींच करके फेंक दिए। ज्ञान का ज्योति का असली शब्द और असली प्रकाशित वहां हुआ, और जब वहां हुआ तो देखा कि ये तो ज्ञान की ज्योति कलम के साथ साथ थप्पड़ भी उठा रही है। तो वहां से उनका नाम चेंज हुआ और चेंज करके नाम रखा गया क्रांतिकारी ज्ञान की ज्योति सावित्री बाई। इस बाद हमारे जीवन में अंधकार सा छा गया था। उनके आज की तारीख में मैं किसी को तो नहीं जानता, लेकिन मैं बिल्कुल काशीराम जी जैसा देखता हूँ कि शायद हमारे लिए काशीराम जी वापस आए हैं बंसीलाल जी प्रेमी के रूप में। और मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि हमें एक न एक कदम मिला करके बंसीलाल जी के साथ चलना चाहिए। और आज समाज में अभी मास्टर साहब कह रहे थे कि बड़ी वेदना है, शिक्षा पे प्रहार हो रहा है। यदि हम सब लोग ध्यान नहीं दिए तो ये सच है कि शिक्षा की तरफ से हमें किसी तरह मोड़ा जा रहा है। त्योहार बनाए जा रहे हैं, जितने त्योहार हम मना रहे हैं, पहले भी मना रहे हैं, वो सब बनाए हुए बनावटी है। आज किसी चीज को, आज किसी दिन और तारीख को आप बना के रख दीजिए, वो आने वाले कल में तारीख दिन त्योहार बन जाएगा। इसी तरह से जो देखिए, जो भी उन्होंने बताया कि 22 तारीख को दिवाली, नवी दिवाली का जन्म होने जा रहा है। जब हमारे वाले आने वाले बच्चे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही मानेंगे कि शायद ये सत्य था। जितने भी त्योहार है, जितने भी जो कुछ है, इतिहास पढ़िए। ग्रंथ पढ़ोगे तो ग्रंथ जैसा मिलेगा, लेकिन जब इतिहास पढ़ोगे, ग्रंथों में जाओगे तो इतिहास नहीं मिलेगा, लेकिन जब इतिहास में जाओगे तो ग्रंथ नहीं मिलेंगे, महापुरुष नहीं मिलेंगे। हमारे कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस की तोड़ने की बात की कि इनके पीछे मत भागिए, चाहे बाबा नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे रविदास जी हो। सबने कहा है कि इसके पीछे मत भागिए, धर्म के पीछे मत भागिए,
इतिहास में जाइए, इतिहास में आपको धर्म भी मिल जाएगा, ज्ञान में धर्म भी मिल जाएगा। जब हम ज्ञान की तरफ जाते हैं तो ज्ञान ही हमको धर्म से जोड़ता है। जब हम सिर्फ धर्म की जाते हैं तो सिर्फ अंधकारता की तरफ जाते हैं, अज्ञानता की तरफ जाते हैं। इसलिए हमेशा शिक्षा की तरफ जाइए, शिक्षा में ही धर्म भी मिल जाता है, उसी में सब कुछ मिल जाता है। शिक्षा में धन भी है, धर्म भी है, ज्ञान भी है। जब हम शिक्षित होते तभी किसी को सम्मानित करने के लायक होते। कभी आप देख लीजिए, अशिक्षित व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करता है। शिक्षित आदमी अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को जी कह करके बुलाता है, और जितना शिक्षित विद्वान होगा उतने उसके जीवन में शब्द और संस्कार होंगे। इसलिए शिक्षा भागना है तो शिक्षा की ओर भागिए। अभी बताए कि वहां हमारे बाबा साहब उपयोग आए हैं, वो यही कहते हैं कि भागना ही है तो शिक्षा की तरफ भागिए या अपने संसद की तरफ भागिए। तो और यार मैं यही कहूँगा, यदि हम सब लोग जुड़े हैं तो साथी रहे और प्रेमी जी के साथ कदम में कदम मिला के चलने की जरूरत है। और आज सबको पता है, हमारे बहुत से साथी लोग आए और उन्होंने बताया कि हम आज शिक्षा की, भारत की पहली महिला शिक्षक का जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग को ये जन्मदिन मनाने का एक मकसद होता है कि हम अपने समाज के लोग हैं, जिनको पता है तो पता ही है, जिनको ना पता है उनको अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी दिया जाए, और जो आज नहीं जानते हैं कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, उनके बारे में बताया जाए। तो आज 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था, और जन्म से ही वो एक ऐसा उनका विचार था जो सामाजिक था, जो हम समाज के लिए कुछ कर सकें। जैसे जैसे बड़ी हुई तो एक रिवाज है, रिवाज का एक सच है कि शादी विवाह होता है। तो माता सावित्रीबाई का शादी के लिए जब दिन रखा गया, देखने के लिए कहता हूँ, देखने के लिए जब उनके गोविंद राव, उनके पति का नाम गोविंद राव फुले था, उनके पिताजी जब जा रहे थे शादी का तय करने के लिए, शादी का रिश्ता करने के लिए, तो वहाँ पे जब घर से निकलने लगे तो एक आदमी आए, उनके ही गांव के जो पुरोहित कहलाते थे वो आए, और उनको पता था कि गोविंद राव फुले एक शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और व्यवस्था ऐसा था कि इस निचले तबके के लोग, शूद्र समाज के लोग पढ़ नहीं सकते थे। उनसे भी ज़्यादा था कि किसी की घर की जनानियां, लड़कियां नहीं पढ़ सकती थी, जो पढ़ाने के लिए काम गोविंद राव फुले जी कर रहे थे। तो उनका जब शादी के लिए जब जाने लगे तो एक पुरोहित आया और उनको बताया कि आप जा कहाँ रहे हैं। तो गोविंद राव फुले बताया कि हम अपने लड़के की शादी के लिए जा रहे हैं, शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो वो बताया कि तो शुभ मुहूर्त नहीं है, ये मुहूर्त ऐसा है जिसमें भद्रा लगा हुआ है, भद्रा लगा हुआ है। वो रोज ये जानते थे कि इनका शादी हो जाएगा तो इनका लड़का जो है ज्योतिबा फुले वो सामाजिक शिक्षा को आगे ले जाएगा, जिसके वो रुकावट करने के लिए गए। तो वहाँ पे वो बताया कि ज्योतिराव फुले जी अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी ये भद्रा क्या होता है। तो जो पुरोहित जी आए हुए थे उन्होंने बताया कि बेटा भद्रा होता है जो किसी को शुभ काम में विघ्न डालता है, विघ्न डालता है। तो वो कहे कि इसका ज्योतिराव फुले जी के पिताजी बताया कि इसका पुरोहित जी इसका काट क्या है जो हमारा शादी हो सके बच्चे का। तो उन्होंने बताया कि एक फूल दिए और वो बोले कि जाकर के इनके अपने घर के जो देवी देवता हैं वहाँ पे रख दीजिए तो आपका मुहूर्त मतलब काम शुभ हो जाएगा। तो वो काम दे दिया गया ज्योतिराव फुले जी को। ज्योतिराव फुले जी वो फूल को देवता के पास न रख करके दूसरे अलग रख दिए।
और वो उनका शादी करने के लिए माता सावित्रीबाई फुले के यहाँ चले गए। जो उधर शादी हो गई, शादी के लिए तय तमाना सब कुछ मतलब ठीक हो गया, शादी ठीक करके आ गए तो फिर वो पुरोहित जी आ गए और वो कहते हैं, पूछते हैं गोविंदराव फुले जी से कि कैसा रहा जहाँ गए थे आप। तो बोले पंडित जी आपकी कृपा है, पुरोहित जी आपकी कृपा है, आपने जो रास्ता बताया था जो माता सावित्री फूले जी के जन्म दिवस अवसर पर नवयुवक दल यूनिट के मुख्य प्रधान श्री बंसीलाल जी ने शिक्षा का प्रचार करते हुए लोगों को कहा कि हमें बाबा साहेब अम्बेडकर और माता सावित्री फुले जी को हमेशा दिल में बसा के रखना चाहिए। श्री बंसीलाल जी ने और भी दिल को छू देने वाली बातें कही। आइए एसकेबी न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी को श्री बंसीलाल जी के सुंदर विचार सुनने को मिलेंगे। साथियों, सबसे पहले विश्व सुंदरी तथागत गौतम बुद्ध भारत की एक संहिता को आदर्श देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे आज जिसका जन्म दिवस मना रहे हैं, शिक्षा की क्रांति के अग्रदूत और माता सावित्रीबाई फुले हमारे समाज में, धोबी समाज में जन्मे, गाड़के महाराज पाल समाज में एक नवी क्रांति लेकर के आए, पाखंड को लात मारा। पेरियार साहब हमारी कुर्मी समाज में जन्मे साहू जी, फुले जी, तमाम बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस प्रांगण में मैं लगता था कि 50 कुर्सियां का व्यवस्था हो रही थी कि शायद थोड़े से लोग आएंगे। इतनी टिकट ठंडा मीटिंग सफल हो जाए, लेकिन हमारे भाई ललन बॉल जी ने कहा नहीं, इसका डबल करेंगे। जब डबल करें तो मुझे लगा कि आधी कुर्सी तो खाली रह जाएगी, लेकिन आप लोगों ने आकर के इतने, जहां 8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, आप लोगों ने उस ठंड को लात मारकर इस पंडाल में आए हैं। आप सबको लगता है जैसे जय भीम जय भारत। बातों से फुलौरी पकने वाली पकेगी क्या? अभी ठंडी का मौसम है, ले आए हम गैस का सिलेंडर, पालक ले आए, बेसन ले आए, प्याज डाले और अभी घी डाला, तेल डाला और फटाफट पकौड़ी बनाया। आप लोगों को खिला देगा? हाँ जी। बात बातों से नहीं बनेगी, बात निकल करके आए, ये तब बात बनेगी। हम कुछ करें। मुझे तो कई बार अपने आप को, जैसे पहले मैं आज देखता हूं हमारे समाज को लोग, जिन लोगों ने सम्मान नहीं दिया उसको अपने साथ चिपकाने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं, लेकिन अपने आप को, जिन्होंने आपको पैंट दिया, आपको कोट दिया, आपको जूता दिया, आपको मोजा दिया, आपके सर का ताज दिया, उसको आप नाम लेने में शर्माते हैं। ये बड़े खेद का विषय है। इतने साथी बोलते हैं अंबेडकर नवयुवक दल है क्या? अंबेडकर नवयुवक दल आपके बैंक की वो पर्ची है जिससे आप पैसा जमा करते हैं। अगर वो पर्ची मिलना बंद हो जाए, मैसेज आना बंद हो जाए, तो आप पैसा देना बंद कर देंगे। आपका खाता ना खुले, बैंक में पैसा दे सकते हैं क्या? बंसीलाल का जय जयकार करने से समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला तब होगा
जब बाबा साहब के विचारों वाला संगठन के साथ जुड़ेंगे, उस संगठन का नाम लेंगे, शायद भला हमारा हो जाएगा। मैं बड़ा हैरान। अच्छा, इसमें कितने साथी ऐसे हैं जो आज इस मौके पर अम्बेडकर नवयुवक दल के किसी न किसी पद पर हैं? हाथ खड़ा करेंगे जरा, मैं देखना चाहूंगा। मेरे ख्याल से जितने से वक्ता बोल गए हैं वो सारे ही लोग पदाधिकारी थे। मैं इन लोगों को देखता हूं कि वो अपने घरों में जाते हैं, आपके पास कोई मीडिया है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, और कोई? आपके पास तो एक मीडिया है जिसका नाम है माउथ मीडिया। वो भी आप लोग इस्तेमाल नहीं करते। अम्बेडकर नवयुवक दल रेलवे लाइन है और हम लोग उस पर चलने वाले डिब्बे, ये अपने आप को जब तक फील नहीं करेंगे आपका संगठन आगे नहीं बढ़ सकता, अपने महापुरुषों की बात आगे नहीं ले जाता। सही है गलत? सही है। आप लोगों ने कबीर को कितने साथियों ने टच किया? कबीर साहब ने कहा था, कबीर साहब ने एक वाणी कही थी, कबीरा जब हम आए जगत में, कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए। कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चले कि जग हम हंसे जग रोए। वो कैसे होगा? बातों से होगा क्या? आप लोगों को मैं देखता हूं, हमारे साथियों को मुझे कई बार ये होता है, महसूस होता है, कितने लोग इंस्टाग्राम, कितने लोग अपने फेसबुकिया पर नाम, कितने लोग व्हाट्सएप पे जब लिखते हैं मैं मनिस्टर, मैं देवेंद्र, मैं नादिर, मैं कन्हैया, मैं सुरेंद्र, मैं सचदेवा, लेकिन उनको साथ में अम्बेडकर नवयुवक दल लिखने में बड़ी हैरानी है। शर्म महसूस होती है क्या? शर्म महसूस होती है क्या? आप लोगों ने चाय भी नहीं पिया, घर से तो रोटी खा के आए, आवाज नहीं आ रही। अम्बेडकर नवयुवक दल लिखने में शर्म महसूस होती है आप लोगों को क्या? तो आप लोग ईमानदारी से बताइए, कितने लोग जब शादी में गए हैं तो लिखने, कितने आदमी कहीं अगल बगल में गए, कितने अपने महापुरुषों के नाम का आपने उल्लेख किया? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज में आई जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं भी बोलूं जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप भी बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਟੀਵ ਵਾਲੀ ਐਸਕੇ ਵਿਨੀਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਸੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਗਰਦੂਤ ਮਾਤਾ ਸਾਬਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ, ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਬਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ की देवी है, और मैं कई स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਅਸਿੱਖਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਿਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਫੂਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਲਾਜੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਸਾਬਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਚੜ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੂੰਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਵਾ ਜੇ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਗੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰੂਗੀ, ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਬਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਬਿਤਰੀ ਬਾਈ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸਾਬਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮਾਤਾ ਸਾਬਿਤਰੀ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਨੇ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਬਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਹਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤਾ ਸਾਬਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਸਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ जी। जैसे कि आज हम लोग माता सावित्री बाई के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए, मैं नवयुवक दल से राजकुमारी माता सावित्री बाई फूले के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज हमारे माता सावित्री बाई बहुत संघर्ष से पढ़ाई करी। जैसे हमारे भैया बताएं अभी कि पढ़ाई बड़ी मुश्किल से, कीचड़ गोबर लोग फेंकते थे, उन्होंने उनके पति लाए, उन्हें पढ़ाने का कार्य किए। पढ़ लिख कर वो अपने देश में नाम रोशन की। हमारी महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों को पढ़ाने का कार्य किए। आज सभी लोग, जहाँ तक कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध बताया जाता है, तो आज शिक्षा से आज हम लोग कुछ जानकारी लिए हैं, तब आज हम आप लोग के सामने बोल पा रहे हैं। अगर हम लोग को शिक्षा नहीं होती, हम लोग की कोई पढ़ाई नहीं होती, तो हम लोग आज आप लोग के सामने नहीं बोल पाते। जहाँ तक कि हमारे बच्चे जो हैं पढ़ाने के लिए घर घर में सभी लोग जो घंटियाँ थमाते हैं, अगरबत्तियाँ थमाते हैं, उसके जगह अपने बच्चों को कलम और कापी थमाएं तो हमारा देश से आगे जाएगा। जहाँ तक कि हमारा कहना यही है कि बाबा साहब कहते थे कि जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे
तो घंटी अगरबत्ती जलाने से नहीं होंगे। जब उनको कलम और कापी पड़ेगी हाथ में, सुबह सुबह अगरबत्तियाँ के जगह कलम और कापी हाथों में दिया जाए तो बच्चे आगे जा सकते हैं। और ऐसे शिक्षा हम लोग ले सकते हैं, तब हमारा देश आगे जाएगा। लगभग हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए ये मिशन अधूरा नहीं रहेगा, पूरा होगा जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगले प्रधान जी ने गलबात कर रहे हैं थोड़ी। हाँ जी प्रधान जी दसो जी, आज का विषय की सी है। सबसे पहले सभी देशवासियों को माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं अम्बेडकर नवोदय दल की तरफ से। आज जो अम्बेडकर नवोदय दल संदेश देने का काम कर रहा है, इस मुद्दे पर अगर बात करें तो सावित्रीबाई फुले जी की जीवनी अगर पढ़ा जाए और उनके करियर के बारे में देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारी भारत की बेटियों को। अम्बेडकर नवोदय दल शायद जो इस ज्ञान को दबाया गया था, काफ़ी उभारने में भी अपना सक्षम भूमिका निभा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी भारत की नारियां हैं या बिटियां हैं और देश विदेश के भी जो भी हमारे पीपल जनरेशन लेडी सिंघम के रूप से भी जानी जा रही हैं, शायद ज्योतिबाबाई फुले के शिक्षा का प्रज्वल ज्योति से आज उज्जवल हुई हैं। और उम्मीद करते हैं कि और जो बेटियां नहीं जानती हैं उन बेटियों को अम्बेडकर नवोदय दल जगाने का काम कर रहा है, बताने का काम कर रहा है। हमारे जो इसके दल प्रमुख हैं बंसीलाल प्रेमी जी, वो काफ़ी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इसी के साथ में जो भी हमारे दल से जुड़ी हुई बहनें बेटियां हैं वो भी अपनी भूमिका निभा रही हैं। और इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार से इन्होंने ज्योतिबाई फुले अपने पति और पत्नी का संबंध में जैसे भूमिका निभाया, ये भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ में कैसे भूमिका निभानी चाहिए। और सफलता का राज उनके पति ही रहे, जो आज उन्होंने अपनी पत्नी को सफल बनाया और उनकी पत्नी ने भारत के रहने वाली इन वीरांगना बेटियों को जो IAS PCS डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर आज देश विदेश में हर एक पद पर डट करके अपनी कामना का हर एक पद का मुकाबला कर रही हैं, उन बेटियों को ज्वाला जलाने वाली सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ में सभी देशवासियों को अम्बेडकर नवोदय दल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मोबाइल नंबर बोल दीजिए अपना मोबाइल नंबर जी 8437520996। अगर कोई बच्ची को नहीं पढ़ा सकते आप लोग पढ़ाओगे जी? बिल्कुल जी, अम्बेडकर नवोदय दल इस पल के लिए हदम हाजिर है और करते भी हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्यूशन देने का भी काम किया जाता है और स्कूल भी देते हैं। जिस प्रकार से अगर अभी भी कहा जा रहा है जो बच्चे अगर मतलब समाज में पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक स्थिति तंगी है, वो संपर्क करें हमारे दल से। हमारा दल उनके साथ में खड़ा है। एड्रेस क्या है जी अपना? अपना एड्रेस जी है डंडारी खुर्द, जगदीश कॉलोनी। पढ़ाओगे तभी बेटियां आगे बढ़ेंगी। आज हम यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाने के लिए। हम यहाँ सारे लोग यही बात बोल रहे हैं, जो लोग बेटियों को नहीं पढ़ा सकते हैं हमारे से संपर्क करें। हम उनको हर तरफ से मतलब सहयोग देंगे और हम सारे मतलब उपस्थित रहते हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलिए। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग यहाँ पे माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर एकत्रित हुए हैं। बहुत हम लोग का खुशी की बात है कि इतना हम लोग आज यहाँ जो खड़े हुए हैं, जो माता सावित्रीबाई का देन है। यहाँ हम लोग खड़े नहीं हो पाते और हम लोगों का पहले था कि बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, घूंघट में रहने दिया जाता था, पैर का जूती समझा जाता था। लेकिन आज जो हम यहाँ पर खड़े हैं वो माता सावित्रीबाई फुले जी का देन है। इनका बहुत बड़ी सत्य नमन है कि हम लोग बहुत खुश हैं। आज बहुत आगे बढ़ाएंगे हम लोग सभी महिलाएं मिल करके इनके कारवां को, इस पढ़ाई को, शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। अपने बच्चे को, बच्चियाँ को आगे पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे और हम लोग पीछे नहीं अब हटेंगे और हम शिक्षा आगे बढ़ाएंगे। जय भीम। जी आपका नाम जी सर? मेरा नाम ललन बोध है। कुंती नगर लुधियाना कुंती नगर में मेरा रहना है। आज हमने माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जो 3 तारीख को था। हम लोग वर्कर आदमी
काम करने वाले आदमी हैं, इस वजह से मैं 3 तारीख को नहीं मना करके आज छुट्टी का दिन संडे को मनाए, रविवार को मनाए हैं, ताकि हमारे समाज के लोग एकत्रित हो सकें और जो शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले हैं, जो आज सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की देवी हैं, इनका लोग जान सकें। जो आज तक नहीं जाने, जिन्हें बताया गया कि शिक्षा की देवी माता सरस्वती जी हैं, जो गलत बताया गया, इतिहास उनको नहीं पता, इतिहास वो पढ़े नहीं, वो उस इतिहास को, एक सच्चाई को हम लोग बाहर ले आ रहे हैं, सच्चाई को लोगों के सामने ले आ रहे हैं, ताकि इतिहास में जो हम लोग को नहीं बताया गया वो हमारे समाज अम्बेडकर नवयुवक दल के द्वारा सबको बताया जा सके, ताकि हम अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी दे जा सके। हमारे समाज को आगे बढ़ाने का जो काम किए, समाज को एक संविधान, जो कहा जाता है कि संविधान बराबर का विधान देने वाले बाबा साहेब का कहना था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारा माता सावित्रीबाई फुले ने अपने घर की, अपने समाज की लड़कियों को पढ़ाने के लिए अपने गहने तक भी बेच दिए कि नहीं, हम अपने, चाहे मुझे जो हो जाए, हमारा सब कुछ बिक जाए, लेकिन अपने समाज की बेटियों को पढ़ाएंगे, ताकि आगे पढ़ाने का, अपने घर की बेटियों को पढ़ाने का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। और उनकी देन है कि आज हमारे समाज की, हमारे देश की लड़कियां पढ़ रही है। अगर उन्होंने संघर्ष न किया होता तो मुझे लगता है कि आज भी वही धर्मवादी, जो जिस धर्म में ये था कि लड़कियों को, जनानियों को पढ़ना धर्म के खिलाफ है, अगर माता सावित्रीबाई फुले ने इस कारवां को आगे नहीं बढ़ाते और उनके साथ मिलकर के हम लोग उनके कारवां को आगे न बढ़ाएं, तो ऐसा लगता है कि हमारे घर की बहू बेटियां, लड़कियां न पढ़ने में कामयाब न हो सकती थी। लेकिन हम अम्बेडकर नवयुवक दल के माध्यम से हम लोग अपने से समाज को, सबको अपने पूर्वजों के बारे में बता करके जागृत कर रहे हैं, समाज को शिक्षा की ओर आगे ले जा रहे हैं, ताकि हमारा समाज इतिहास को पढ़, सच्चे इतिहास को पढ़ सके और आगे इतिहास को जान सके। इसी के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। लो जी, मैं स्टीज वाली SKV न्यूज़ तो जय हिंद जय भारत, कैमरामैन नीर प्रसाद जी।